It looks as though Captain Von Thale preferred to stay with you tonight, Strunstorm, he said to the master blacksmith and turn on his heel. अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि इट लुक्स एज दो कैप्टन वॉन्सथेल, अब ये जो वॉन्सथेल किसको कहा गया है, तो यहाँ पर जो कैप्टन वॉन्सथेल जो है वो हमारा रेड ट्रैप सेलर है, राइट। ऐसा लग रहा है कि कैप्टन वॉन्सथेल यानी कि रेड ट्रैप सेलर प्रिफर टू स्टे विथ यू टुनाइट, वो आज आपके साथ रहना चाहते हैं, आज रात बिताना चाहते हैं, राइट। स्टर्नस्ट्रॉम ही सेड टू द मास्टर ब्लैकस्मिथ, ऐसा उसने मास्टर ब्लैकस्मिथ से कहा। एंड टर्न ऑन हिज हील्स, मतलब के जो ये आयरन मास्टर है, वो जो आयरन मास्टर है रैम्स जो आयरन वर्क्स पे, वो हमारे रेड ट्रैप सेलर से कह रहा है कि ऐसा लग रहा है कि कैप्टन आप आज ये मास्टर ब्लैकस्मिथ जो दो जन काम कर रहे थे, आप उधर ही रहना चाहते हो, हमारे घर पे नहीं आना चाहते। ऐसा कह के वो वहां से चल देता है, रिटर्न चला जाता है। मतलब इस पैराग्राफ में जाते जाते वो जो मालिक आया था वो रेड ट्रैप सेलर से कहता है कि मुझे लग रहा है तुम हमारे साथ नहीं आना चाहते फाइनली, और तुम इधर ही फैक्ट्री में ही रुकना चाहते हो मास्टर ब्लैकस्मिथ के साथ, जो टर्न बाय टर्न उठ के फर्नेस में वो मिक्सचर को घुमाते हैं, स्टर करते रहते हैं, और तुम यहीं पर रुकना चाहते हो। बट ही लाफ टू हिमसेल्फ एज ही वेंट ऑन, जाते जाते वो मन ही मन हंसने लगा। कौन हंसने लगा जाते जाते? आयरन मास्टर, वो फैक्ट्री का मालिक, वो हंसने लगा। एंड द ब्लैकस्मिथ हु न्यू हिम, और जो ब्लैकस्मिथ उसे जानता था, ब्लैकस्मिथ किसे जानता था? वो ब्लैकस्मिथ मतलब जो आयरन के मिक्सचर को घुमाने का काम कर रहे थे दो जन, उसमें एक मास्टर था और एक हेल्पर था। तो जो मास्टर है वो अपने मालिक को अच्छी तरीके से जानता है। मालिक जाते जाते हंसता हुआ निकला, और जो ब्लैकस्मिथ है वहां का, वो अपने मास्टर को जानता है। हु न्यू हिम अंडरस्टूड वेरी वेल दैट ही हैड नॉट सेड हिज लास्ट वर्ड, लगता है कि अभी ये इसके आखिरी वर्ड्स नहीं हैं, मालिक मानने वाले नहीं हैं, आगे अभी और कुछ होने वाला है। इट वॉज नॉट मोर देन हाफ एन आवर, आधा घंटा भी नहीं हुआ, बिफोर दे हर्ड द साउंड ऑफ कैरेज व्हील्स, इतने में ही फैक्ट्री के बाहर एक गाड़ी रुकी, आउटसाइड द फोर्ज, फोर्ज यानी कि जहां पर हीटिंग का काम हो रहा था। एंड अ न्यू गेस्ट केम इन, इतने में ही कोई नया पर्सन इधर एंटर हुआ। बट दिस टाइम इट वॉज नॉट द आयरन मास्टर, इस बार फैक्ट्री का मालिक नहीं आया था। कौन आया था? ही हैड सेंट हिज डॉटर, उसने अपनी बेटी को भेजा, जो ओल्डेस्ट सबसे बड़ी बेटी उसके साथ रहती थी, उसको यहाँ भेजा। apparently hoping that she would have better power of persuasion than he himself, उससे लगा कि मेरी बेटी बहुत अच्छे से मना लेगी। किसको? कैप्टन वॉन्सथेल को। कैप्टन वॉन्सथेल को वो मना लेगी, और उसका मनाने का पावर आयरन मास्टर से ज्यादा है, इसलिए उसने अपनी बेटी को भेजा कि जाकर इसे अपने घर पे ले आ क्रिसमस मनाने के लिए। अब प्रॉब्लम क्या है? आयरन मास्टर को लग रहा है कि वो जो रेड ट्रैप सेलर है वो कोई आर्मी का कैप्टन है। फिलहाल उसकी हालत इतनी बुरी है इसीलिए पता नहीं चल रहा, अदरवाइज वो कैप्टन वॉन्सथेल है। अब रेड ट्रैप सेलर का मन में क्या चल रहा है? रेड ट्रैप सेलर को तो पता है कि आयरन मास्टर मुझे आर्मी का पर्सन समझ रहा है, जबकि ऐसा मैं नहीं हूं, मैं तो एक साधारण सा इंसान हूं। अब यहाँ पर आई है उसकी बेटी मनाने के लिए, किसको? रेड ट्रैप सेलर को। क्या समझकर मना रही है वो उसे? कि आर्मी का कोई कैप्टन है जिसका नाम है वॉन्सथेल। शी एंटर्ड फॉलोड बाय अ वैलेट, वो आती है और उसके साथ साथ पीछे पीछे कौन चल रहा है? वैलेट चल रहा है। वैलेट का मतलब होता है अटेंडेंट, मालकिन के पीछे घर का कोई एक नौकर या कार चलाने वाला ड्राइवर, ऐसा कोई अटेंडेंट है, सर्वेंट है, जो इस लड़की के पीछे पीछे चल रहा है, जिसे वैलेट कहा है। कैरिंग ऑन हिज आर्म अ बिग फर कोट, और उस वैलेट के हाथ में एक बड़ा सा फर कोट है। नाउ शी वॉज नॉट एट ऑल प्रीटी, अब ये जो बेटी आई थी वो दिखने में खूबसूरत नहीं थी, बट सीम मॉडेस्ट, एकदम सिंपल सी, एंड क्वाइट शाय, शर्माती हुई ऐसे अंदर आती है। इन द फोर्ज एवरीथिंग वॉज जस्ट एज इट हैड बीन अर्लियर इन द इवनिंग, फोर्ज में सीन वैसा ही है जैसा शाम को था। कौन कौन थे वहां पे फोर्ज में? पहला वो ब्लैकस्मिथ, मास्टर ब्लैकस्मिथ, दूसरा उसका हेल्पर, और तीसरा रेड ट्रैप सेलर जो वहां पर सोने के लिए आया है। द मास्टर ब्लैकस्मिथ एंड हिज अप्रेंटिस, अप्रेंटिस यानी उसका हेल्पर,
स्टिल सेट ऑन देयर बेंच, वो दोनों बेंच पे बैठे थे। थोड़ी थोड़ी देर के बाद जाकर वो आयरन मिक्सचर को गोल घुमाते थे, स्टर करते थे। एंड द आयरन एंड चारकोल स्टिल ग्लोड इन द फर्नेस, अभी भी आयरन गर्म हो रहा है, चारकोल जो है वो डाल के उस भट्टी को गर्म कर रहे हैं, और वो ग्लो मतलब के काफी तेज आग से जलती हुई भट्टी ग्लो कर रही है। द द स्ट्रेंजर हिमसेल्फ द स्ट्रेंजर हैड स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ आउट ऑन द फ्लोर। जब उसकी बेटी यहाँ पर आती है, आयरन मास्टर की जो मालिक है उसकी बेटी आती है, तब ये हमारा रेड ट्रैप सेलर क्या कर रहा था, फ्लोर पे सोया हुआ था। एंड ले विथ अ पीस ऑफ पिग आयरन अंडर हिज हेड, एक आयरन का टुकड़ा उसने सिर के साइड पे रख दिया था, पिलो की जगह पर उसने पिग आयरन का एक टुकड़ा तकिया बना के रखा हुआ था अपने सिर पे। एंड हिज हेड पुल डाउन ओवर हिज आईज, और उसने अपनी हेड को इस तरह पहना था कि उसकी आंखें ढक जाएं। As soon as the young girl caught sight of him, जैसे ही उस लड़की ने इस रेड ट्रैप सेलर को देखा, she went up, वो वहां पर गई, and lifted his hat, उसने उसके चेहरे पे से हैट को हटाया। The man was evidently used to sleep with one eye open, ये आदमी जो है वो हमेशा की तरह अपनी एक आंख खुली रख के सोता था। He jumped up abruptly, जैसे ही उसने ये अपना आयरन मास्टर की जो बेटी है उसको देखा, तो तुरंत ही जंप लगा के उठ के खड़ा हो गया। एंड सीम टू बी क्वाइट फ्राइटन, वो काफी डर गया। माई नेम इज एडला विल्मनसन, वो कहती है लड़की कि मेरा नाम है एडला विल्मनसन। सेड द यंग गर्ल, माई फादर केम होम, पिताजी आए घर पे, एंड सेड दैट यू वांटेड टू स्लीप हियर इन द फोर्ज टू नाइट, और बताया कि आप आज रात को यहाँ पर हमारे फैक्ट्री में फोर्ज में रुकना चाहते हैं। एंड देन आई आस्क्ड परमिशन टू कम, फिर मैंने अपने पिताजी से परमिशन मांगी कि मुझे आकर आपको मनाने का मौका दो, एंड ब्रिंग यू होम टू अस, ताकि मैं आपको घर पे लेके चलूं। आई एम सो सॉरी कैप्टन, मैं बिल्कुल माफी चाहती हूँ कैप्टन, दैट यू आर हैविंग सच अ हार्ड टाइम, मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है। आई एम वेरी सॉरी कि तुम्हारा बहुत ही बुरा समय चल रहा है। अब ये जो आयरन मास्टर है, उसकी बेटी है, वो लोग इस भिखारी को क्या समझ रहे हैं, चोर को क्या समझ रहे हैं, उन लोगों को लग रहा है कि ये कैप्टन है। कैप्टन है। राइट नाउ शी लुक्ड एट हिम कंपैशनेटली, अब वो जो लड़की आई थी वो उसे कैसे देखती है, कंपैशनेटली। कंपैशनेटली मतलब दया के साथ देखती है, विद पिटी, विथ हर हैवी आईज, भारी भारी आंखों से उसे देखती है। एंड देन शी नोटिस दैट द मैन वाज अफ्रेड, उसने देखा कि यह इंसान तो काफी डरा हुआ है। अब कौन कौन सा इंसान डर जाता है, आइदर ही हैड स्टोलन समथिंग, या तो इसने कुछ चुराया है, और एल्स ही हैज एस्केप्ड फ्रॉम जेल, या तो वो जेल से भागा हुआ कैदी है। शी थॉट, ऐसा उसको लगा। एंड एडिड क्विकली, और उसके बाद तुरंत क्या बोली, यू मे बी श्योर कैप्टन, एंड दैट यू विल बी अलाउड टू लीव अस जस्ट एज फ्रीली एज यू केम, वो कहती है कि जितना फ्रीली आप आए थे हमारे यहाँ पर, उतना ही फ्रीली हम आपको वापस जाने देंगे, आप ये बात की चिंता मत करो। मतलब अब क्या है, एक्चुअली रेड ट्रैप सेलर को क्या लग रहा था, आ तो गया हूं लेकिन फंस गया हूं, अब यहाँ से निकल नहीं पाऊंगा, ऐसी चिंता उसको दिख रही थी। तो लड़की ने उसकी ये चिंता को दूर कर दिया। उसने क्या कहा, जितना फ्रीली आप इधर आए थे उतना ही फ्रीली आप चले जाओगे, हम आपको बिंदास जाने देंगे, आई एम श्योर, आप हमारे घर पे चलो। ओनली प्लीज स्टे विद अस ओवर क्रिसमस ईव, सिर्फ हमारे घर पे क्रिसमस का ईव मनाने के लिए आप रुक जाओ, फिर आपको जहां जाना है आप जा सकते हो। She said this in such a friendly manner that the rat trap peddler must have felt confidence in her. वो लड़की इतना फ्रेंडली तरीके से बोली कि जो रेड ट्रैप पेडलर है, पेडलर मतलब सेलर, वो जो रेड ट्रैप सेलर है उसे बड़ा कॉन्फिडेंस आया कि लड़की कह रही है, इतना फ्रेंडली बोल रही है, तो चलो मान जाता हूँ। He would never have occurred, it would never have occurred to me that you would bother with me yourself, miss, he said. अब ये रेड ट्रैप पेडलर क्या बोलता है कि मुझे ऐसा लगा ही नहीं था कि आप मेरे लिए इतना बॉदर करेंगी, आपको मेरी इतनी चिंता होगी। राइट, अब तक रेड ट्रैप सेलर को लग रहा था कि इनको मेरी क्या पड़ी है, लेकिन इतना फोर्स कर रहे हैं, तो अब वो बोल रहा है कि मुझे तो कभी ऐसा नॉलेज ही नहीं था कि आप लोगों को मेरी इतनी चिंता है। आई विल कम एट वंस, चलो मैं आपके साथ आने को तैयार हूं। ही एक्सेप्टेड द फर कोट, उसने फर कोट एक्सेप्ट किया। फर कोट किसके पास था, वो वैलेट, साथ में जो सर्वेंट आया था ना, उसने उसे कोट दिया रेड ट्रैप सेलर को, विच द वैलेट हैंडेड हिम विद अ डीप ब्रो, और वो वैलेट ने उसे हाथ में दिया विद अ डीप बो, बो मतलब के काफी झुक के
मान आदर सम्मान के साथ वो कोट दिया, थ्रू इट ओवर हिज रैग्स। उस बुढ़े ने क्या किया, तुरंत ही अपने फटे चिटे कपड़ों के ऊपर वो उसने फर कोट को पहन लिया, एंड फॉलोड द यंग लेडी, के पीछे पीछे जाने लगा आउट टू द कैरेज, गाड़ी में बैठने के लिए, विदाउट ग्रांटिंग द एस्टोनिश्ड ब्लैकस्मिथ सो मच एट अ ग्लैंस। और पीछे मुड़कर एक बार भी वो मास्टर ब्लैकस्मिथ, जो वहां पे फोर्ज में दो लोग काम कर रहे थे, एक मास्टर ब्लैकस्मिथ था और दूसरा उसका हेल्पर था, उनकी तरफ देखे बिना, लाइक बाय किए बिना वहां से वो चला गया। एस्टोनिश्ड का मतलब होता है सरप्राइज्ड। अब वहां पे कौन सरप्राइज हुआ, वो जो ब्लैकस्मिथ बैठा था वो सरप्राइज हुआ। वो सोचने लगा यार ये इतना भिखारी जैसा आदमी, ये लोग मालिक और उसकी बेटी इस आदमी को इतनी रिस्पेक्ट क्यों दे रहे हैं। सो देवर सरप्राइज्ड। तो उनका चेहरा जो था वो देखने लायक था। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि जो रेड ट्रैप सेलर है वो तो इनकी तरफ मुड़े बिना, बाय बाय किए बिना, देखे बिना सीधा चलता बना। और यहाँ पर जो ब्लैकस्मिथ और हेल्पर काम कर रहे थे वो काफी सरप्राइज थे। किस लिए सरप्राइज थे, क्योंकि इस आदमी को काफी रिस्पेक्ट मिल रही थी। बट वाइल ही वॉज राइडिंग अप टू द मैनर हाउस, अब जब वो लोग गाड़ी चल रही है मैनर हाउस जा रहे हैं। मैनर हाउस मतलब वो रेमसो आयरन वर्क का जो मालिक है उसके घर को बोला गया है मैनर हाउस, बड़ा सा घर है उसका। ही हैड एविल फोरबिडिंग, अब गाड़ी में बैठ के रेड ट्रैप सेलर को क्या हो रहा है, ही हैज एविल फोरबोर्डिंग्स। अब ये फोरबिडिंग्स क्या होता है, एविल मतलब बुरे बुरे, फोरबिडिंग मतलब ख्याल आना। गाड़ी में बैठे बैठे उसे बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं, मैं कहीं फंस न जाऊं। While the devil did, why the devil did I take out that fellow's money? मैंने क्यों उस पर्सन के पैसे निकाले। अब वो किसे याद कर रहा है, जिसके घर पे रात रुका था, उसकी खिड़की के अंदर हाथ डाल के उसने 3 नोट्स निकाले थे, 10 10 कोनोर वाले, 30 कोनोर वो चोरी करके आया था। अब उसे पछतावा होता है, क्योंकि मैंने पैसा ही नहीं निकाला होता तो कम से कम मुझे डर नहीं लग रहा होता। राइट नाउ वो डर क्यों रहा है, क्योंकि उसने चोरी की थी। ही थॉट नाउ आई एम सिटिंग इन अ ट्रैप, अब मैं इस जाल में बैठ चुका हूं और फंस चुका हूं, एंड विल नेवर गेट आउट ऑफ इट, और मुझे तो लग रहा है मैं इस जाल में से बाहर नहीं आ पाऊंगा। द नेक्स्ट डे वॉज क्रिसमस ईव, अगले दिन क्रिसमस था। आज समझो 24 दिसंबर है, तो 25 को अगले दिन क्रिसमस था। एंड वेन द आयरन मास्टर केम इन टू द डाइनिंग रूम फॉर ब्रेकफास्ट, और आयरन मास्टर जो हैं वो कहाँ पे आते हैं, डाइनिंग रूम में आते हैं ब्रेकफास्ट के लिए। ही प्रोबेबली थॉट विद सेटिस्फेक्शन ऑफ हिज ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, वो जो आयरन मास्टर है वो काफी क्या फील कर रहा था, सेटिस्फेक्शन फील कर रहा था। किस बात के लिए, कि मेरा पुराना आर्मी का दोस्त मुझे मिल गया है, आज हम साथ में बैठ के नाश्ता करेंगे सुबह में। whom he had run across so unexpectedly, और उसके पीछे वो कितना दौड़ता गया, कितना उसे मनाया, तब जाके वो आने को तैयार हुआ। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो रैमसो आयरन वर्क्स का मालिक है उसे काफी सेटिस्फेक्शन फील हो रहा है कि आज मैंने अपने पुराने आर्मी के फ्रेंड को यहाँ पर इनवाइट किया है और हम लोग साथ में मिलके नाश्ता करेंगे। First of all, we must come see to it that he gets a little flesh on his bones, he said to his daughter. अब जो मालिक है वो अपनी बेटी से कहता है कि सबसे पहले हम लोग एक काम करेंगे, इसे थोड़ा खिलाते हैं ताकि इसकी हड्डियों पे थोड़ा सा मांस आ जाए, फ्लैश आ जाए। इसका मतलब है कि वो काफी दुबला पतला था, थोड़ा खिला के इसको मोटा ताजा करते हैं। हु वॉज बिजी एट द टेबल, और उसकी बेटी टेबल लगाने में, सेट करने में बिजी थी। लाइक खाना वाना परोसना, सब कुछ देखना कि सब फूड आइटम्स रेडी हो चुकी है कि नहीं, इस तरह से उसकी बेटी टेबल पे काम कर रही थी। And then we must see that he must something else do than to run around the country selling red trap. और उसके बाद जो मालिक है रैमसो आयरन वर्क का, वो सोचता है कि इसके लिए हमें और भी कुछ करना होगा। हम चाहते हैं कि ये अपने भटकता रहता है पूरे गांव में, शहरों में, और अपने रेड ट्रैप बेचता रहता है, तो इससे बेटर होगा कि हम इसको किसी काम पे लगा दें ताकि उसे ये कड़ी मेहनत ना करनी पड़े। It is queer that things have gone downfall with him as badly as that, said the daughter. बेटी कहने लगी कि queer का मतलब होता है strange। कितना अजीब है कि इसका बेचारे का डाउनफॉल आया, कितना बैडली उसका डाउनफॉल चल रहा है। कहाँ आर्मी में था और कभी कहाँ पे अब ये रैट ट्रैप बेच रहा है बैठ के, उसके फटे हुए कपड़े, इसकी हालत देखो। तो उनको दया आ रही है इस पे। लास्ट नाइट आई डिड नॉट थिंक देयर वॉज एनीथिंग अबाउट हिम टू शो दैट ही हैड वंस बीन एन एजुकेटेड मैन। कहती है कि पिछली रात को जब मैं इसे मनाने गई थी
तो मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगा इससे देखकर कि क्या ये पहले पढ़ा लिखा इंसान था। इसकी हालत देख के कोई कह ही नहीं सकता कि ये कोई एजुकेटेड आदमी है। यू मस्ट हैव पेशेंस माई लिटिल गर्ल। जो उसके पापा हैं वो कहते हैं कि तुम थोड़ा पेशेंस रखो, राइट। नाउ सेड द फादर, एज सुन एज ही गेट्स क्लीन, अगर एक बार वो साफ सुथरा हो जाएगा, एंड ड्रेस्ड अप, अच्छे कपड़े पहन लेगा, तो यू विल सी समथिंग डिफरेंट, आपको इसमें कुछ अलग सा दिखाई देगा। लास्ट नाइट ही वॉज नेचुरली एम्बरेस्ड, रात को तो वो कैसा फील कर रहा था, एम्बरेज फील कर रहा था। एम्बरेज मतलब शेमफुल फील कर रहा था। द ट्रैम्प मैनर्स विल फॉल अवे विथ हिम विद द ट्रैम्प क्लोथ्स, ये जो मैनर्स हैं वो इसके बदल जाएंगे कपड़ों के बदलने के साथ साथ। जब वो अपने पुराने डर्टी फटे पुटे कपड़े उतार कर अच्छे कपड़े पहनेगा तो उसके मैनर्स में भी फर्क पड़ जाएगा। जनरली ट्रैम्प वर्ड यूज होता है होमलेस पर्सन के लिए, जिसका कोई घर नहीं है, जो यहाँ वहां भटकता रहता है। दूसरा वर्ड ट्रैम्प का होता है वैगाबॉन्ड, जो चैप्टर के स्टार्टिंग में आया था। तो ये एक वैगाबॉन्ड है, उसके जो मैनर्स हैं वो काफी बदल जाएंगे एक बार उसके कपड़े बदल जाने के बाद। जस्ट एज ही सेड दिस, ऐसा बोला, इतने में दरवाजा खुलता है और एक स्ट्रेंजर एंटर होता है। स्ट्रेंजर मतलब वो अजनबी। अब यहाँ पर अजनबी कौन है? अजनबी यहाँ पे इनके घर में कौन आया है? बाप बेटी रह रहे हैं। अजनबी कौन है इनके घर में? वो रेड ट्रैप सेलर। अब ये लोग तो उसको रात को लेकर आए थे, आकर वो घर में सो गया। अब सुबह हो चुकी है। सुबह होने के बाद ये लोग नाश्ते की टेबल पे उसकी राह देख रहे हैं, और वहां पर वो आता है, वो स्ट्रेंजर। नींद पूरी करने के बाद सुबह आके इनसे मिलता है। यस, नाउ ही वॉज ट्रूली क्लीन, अब वो एकदम साफ सुथरा था। एंड वेल ड्रेस, अच्छे कपड़े पहने थे उसने। द वैलेट हैड बेड दिम, मतलब वैलेट है ना उनका घर का सर्वेंट अटेंडेंट, उसने उसको नहलाया था। कट हिज हेयर, उसके बाल काटे। एंड शेव्ड हिम, और उसका शेविंग किया, दाढ़ी वाड़ी हटा दिया। मोरोवर ही वॉज ड्रेस्ड इन अ गुड लुकिंग सूट ऑफ क्लोथ्स, और उसे बहुत अच्छे कपड़े दिए गए, सूट दिया गया पहनने के लिए, विच बिलोंग टू आयरन मास्टर। और वो सूट किसका था? आयरन मास्टर का, रैमसो आयरन वर्क के मालिक का। ही वोर अ वाइट शर्ट, उसने सफेद कलर का शर्ट पहना। एंड अ स्टार्च्ड कॉलर एंड होल शूज, शूज भी पहने थे। अब ये स्टार्च्ड कॉलर क्या होता है? तो स्टार्च कॉलर मतलब जो शर्ट का कॉलर के ऊपर एक अलग से एक्स्ट्रा कॉलर होता है, जो बहुत ही कड़क होता है, स्टार्च की मदद से उसे कड़क किया जाता है। आपने वर्ड सुना होगा कि कभी कभी साड़ियों को कांजी किया जाता है। कांजी मतलब स्टार्च से धोया जाता है। कांजीवरम साड़ी की खासियत है कि वो साड़ी एकदम कड़क होती है, इफ यू नो। तो इस तरह से कॉलर जो है वो स्टार्च किया हुआ था, कांजी किया हुआ था, इसीलिए एकदम कड़क था। तो सोचो, व्हाइट कलर की शर्ट, उस पे कड़क कड़क कॉलर, और अच्छे खासे शूज, राइट। नहा के, बाल कट करके, शेविंग करके, मालिक का सूट पहनकर आया, तो बिल्कुल डैशिंग दिख रहा था वो। बट ऑल्दो हिज गेस्ट वॉज नाउ सो वेल ग्रूम्ड, अब इनका जो गेस्ट है इनके घर में, वो काफी ग्रूम्ड हो गया। ग्रूम्ड हो गया मतलब तैयार हो गया, सज सवर गया। द आयरन मास्टर डिड नॉट सीम प्लीज, लेकिन अब उसे देखकर आयरन मास्टर खुश नहीं हुआ। स्टूडेंट्स, कैन यू टेल अब वो खुश क्यों नहीं है? एनी गेस? आयरन मास्टर जिसको समझता था वो पर्सन उसे नहीं दिख रहा होगा। आई राइट मीन राइट एग्जैक्टली, वो जो सोच रहा था कि मेरा आर्मी का फ्रेंड है, लेकिन अब वो एकदम नहा के, साफ सुथरा होके, कपड़े पहन के, बाल कट, शेविंग कट करवा के आया है, तो अब वो उसका असली रूप पता चला। और रात के टाइम पे क्या है, बराबर लाइट नहीं थी, तो उनको बराबर दिखाई नहीं दिया। तो देर इज अ चांस कि उनसे भूल हो गई, मिस्टेक हो गई, जिस वजह से वो लोग उसे वो समझ बैठे। लेकिन अब उन लोगों को वेरी क्लियर हो गया है कि लाइक ये जो पर्सन मैं सोच रहा था वो ये बंदा नहीं है। इसीलिए जो आयरन वर्क का जो मालिक है अब वो खुश नहीं था। ही लुक्ड एट हिम विथ पकर्ड ब्रो, वो उसकी तरफ कैसे देखता है? विथ पकर्ड ब्रो, ब्रो मतलब आईब्रो, और उसके आईब्रो कैसे थे? पकर्ड। पकर्ड मतलब के व्रिंकल्ड, थोड़ा सा उन्होंने टेढ़े मेढ़े कर रखे थे। मतलब आपको गुस्सा आएगा, आप आंखें बड़ी करके देखोगे तो आपके आईब्रो ट्विस्ट होंगे, राइट, आईब्रो में फोल्ड आएगा। तो आप अपनी शक्ल को ऐसे करो जैसे आपके आईब्रो ट्विस्ट होते हैं, और आप अपना गुस्सा दिखाना चाहते हो आईब्रो ट्विस्ट करके।
तो वो उसे देखने लगता है, उसके आईब्रोज कैसे थे, पकर्ड थे, फोल्डेड थे, व्रिंकल्ड थे, इससे वो गुस्सा दिखाना चाहता था। एंड इट वॉज ईजी टू अंडरस्टैंड दैट ही हैड सीन द स्ट्रेंज फेलो इन द अनसर्टन रिफ्लेक्शन। अब ये बहुत ही साफ हो चुका था कि ये जो स्ट्रेंज फेलो है, मैंने उसको कल रात को अनसर्टन रिफ्लेक्शन में देखा था, मतलब कि लाइट बराबर नहीं थी फ्रॉम द फर्नेस, ही माइट हैव मेड अ मिस्टेक, और इस वजह से गलती हो गई। बट दैट नाउ बट दैट नाउ व्हेन ही स्टूड देयर इन ब्रॉड डे लाइट, लेकिन अब तो वो दिन के भरे उजाले में खड़ा है, तो इट वॉज इम्पॉसिबल टू मिस्टेक हिम, अब तो भूल होने का कोई सवाल ही नहीं है। फॉर एन ओल्ड एक्वेंटेंस, पहले वो लोग उसे क्या समझ बैठे थे, ओल्ड एक्वेंटेंस, एक्वेंटेंस यानी कि फ्रेंड या कोई रिलेटिव समझते थे, लेकिन अब ये हमारा पुराना फ्रेंड या रिलेटिव नहीं है, ऐसा साफ साफ उन्हें दिन के उजाले में दिखाई दे रहा था। वॉट डज दिस मीन, ही थंडर्ड, बड़ा गरज कर वो बोला कि क्या मतलब है इसका। द स्ट्रेंजर मेड नो अटेम्प्ट टू डिसिम्युलेट, जो आया था बाहर का स्ट्रेंजर, रेड ट्रैप सेलर, उसने जरा भी कोशिश नहीं की डिसिम्युलेट करने की, डिसिम्युलेट मतलब छुपाने की कोशिश नहीं की, राइट, ही डिडंट ट्राई टू हाइड द थिंग्स, ही सॉ एट वंस दैट द स्प्लेंडर हैड कम टू एन एंड, वो समझ गया कि जो भी स्प्लेंडर था वो खत्म हो चुका है। स्प्लेंडर का मतलब होता है शान शौकत, ग्रैंडनेस, ये जो वो लोग इतना आव भगत कर रहे थे, सत्कार कर रहे थे उसका, वो सब खत्म हो गया, क्योंकि इन लोगों को समझ में आ गया कि ये लोग मुझे जो आर्मी वाला समझ रहे थे, मैं वो बंदा नहीं हूं। इट इज नॉट माई फॉल्ट सर, वो कहता है कि इसमें मेरी भूल नहीं है। आई नेवर प्रिटेंडेड टू बी एनीथिंग बट अ पुअर ट्रेडर, मैं कुछ आपके सामने बनकर दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा था, मैं तो एक पुअर ट्रेडर हूँ। एंड आई प्लीडेड, मैंने तो आपसे रिक्वेस्ट की थी, एंड बेग्ड, भीख मांगी थी, टू बी अलाउड टू स्टे इन द फोर्ज, मैंने तो आपसे ये कहा था कि मुझे आप उस फोर्ज में उस रात को रुकने दो। बट नो हार्म हैज बीन डन, लेकिन अभी भी कुछ नुकसान नहीं हुआ है। एट फर्स्ट आई कैन पुट ऑन माई रैग्स, बुरे में बुरा क्या है, फिर से मैं अपने फटे पुराने कपड़े पहन लेता हूँ अगेन, एंड गो अवे, यहाँ से चला जाता हूँ, फिनिश, और तो आपका मैंने कोई नुकसान किया नहीं है। वेल सेड द आयरन मास्टर हेजिटेटिंग अ लिटिल, अब थोड़ा हिचकिचाते हुए आयरन मास्टर कहने लगा, वेल इट वॉज नॉट क्वाइट ऑनेस्ट आइदर, तुम जो बोल रहे हो बात में उतनी सच्चाई नहीं है। यू मस्ट एडमिट दैट, एंड आई शुड नॉट बी सरप्राइज इफ द शेरिफ वुड लाइक टू हैव समथिंग टू से इन दैट मैटर। वो कहता है कि तुम जितने भोले बन रहे हो, तुम जितने हॉनेस्ट हो, उतने तो नहीं हो, क्योंकि तुम चाहते तो अगर हम गलती कर रहे हैं तो तुम सामने से तो बोल सकते थे ना कि मैं कोई आर्मी पर्सन नहीं हूं, मैं रेड ट्रैप सेलर हूं, राइट, तो तुमने भी तो क्लैरिटी नहीं की, तो तुम्हारी भी गलती तो है, और तुम्हें ये मानना होगा, राइट। और मुझे बिल्कुल सरप्राइज नहीं होगा अगर मैं यहाँ पर किसे बुलाऊंगा, शेरिफ को। अब ये शेरिफ क्या होता है, शेरिफ मतलब इंस्पेक्टर, पुलिस, अगर मैं यहाँ पर पुलिस को बुलाऊंगा तो तुम्हें, मुझे तो जरा भी सरप्राइज नहीं होगा अगर वो यहाँ आकर तुमसे कुछ पूछताछ करे इस मैटर में। तो इन शॉर्ट ये मालिक जो है वो कह रहा है कि तुमने भी थोड़ी गलती तो की है रेड ट्रैप सेलर ने, कि तुमने सच्चाई क्यों सामने से नहीं बता दी, और अब मैं पुलिस बुलाने वाला हूँ, वही आके इस मैटर में तुमसे पूछताछ करेगी। द ट्रैम्प टुक अ स्टेप फॉरवर्ड, ट्रैम्प मतलब ये होमलेस पर्सन, ट्रैम्प मतलब होमलेस पर्सन, यहाँ पर ये ट्रैम्प वर्ड लिखा है हमारे रेड ट्रैप सेलर के लिए। तो वो आके एक स्टेप आगे बढ़ता है एंड स्ट्रक द टेबल विथ हिज फिस्ट, उसने अपनी मुट्ठी बंद करके टेबल के ऊपर जोर से पटका, मतलब वो जो डाइनिंग टेबल थी उसके ऊपर अपना मुक्का जोर से मारा, राइट, गुस्सा दिखा रहा है। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ मिस्टर आयरन मास्टर, हाउ थिंग्स आर, चीजें कैसी हैं। ही सेड, दिस होल वर्ल्ड इज नथिंग बट अ बिग रेड ट्रैप, ये पूरा वर्ल्ड जो है वो एक बड़ा रेड ट्रैप है, चूहे को फंसाने का जाल कैसा होता है वैसा ये पूरा वर्ल्ड है। ऑल द गुड थिंग दैट आर ऑफर्ड टू यू आर नथिंग बट चीज रिंग एंड बिट्स ऑफ पॉर्क, जो भी अच्छी अच्छी चीजें आपको लाइफ में दी जाती हैं वो आपके लिए सिर्फ क्या है, चीज, चीज रिंड है, रिंड मतलब टुकड़े, चीज रिंड मतलब चीज के टुकड़े हैं, और बिट्स ऑफ पॉर्क मतलब के टुकड़े हैं, मांस के टुकड़े हैं, राइट। सेट आउट टू ड्रैग अ पुअर फेलो, ये सब आपके सामने इसलिए रखा जाता है ताकि कोई गरीब इंसान ट्रबल में फंस जाए। अब ये उसका पुराना वही डायलॉग्स चालू कर दिया, पूरी दुनिया रेड ट्रैप है, सब जाल में फंस जाओगे,
तुम लोगों ने भी मेरे साथ यही किया, तुम लोगों ने मुझे खाना ऑफर करके या रहने की सुविधा देकर मेरे सामने एक तरह से जाल फेंका, और अब आप इस गरीब इंसान को पुलिस के चक्करों में फंसा रहे हो। एंड इफ द शेरिफ कम्स नाउ, और अगर शेरिफ आता है, शेरिफ मतलब के पुलिस, अगर यहाँ पर पुलिस आती है, एंड लॉक्स मी अप फॉर दिस, अगर मुझे जेल लेके जाती है, लॉकअप में बंद करती है, तो देन यू मिस्टर आयरन मास्टर मस्ट रिमेंबर दैट अ डे मे कम, एक दिन ऐसा आएगा आयरन मास्टर, व्हेन यू योरसेल्फ मे वांट टू गेट अ बिग पीस ऑफ पॉर्क, आप भी किसी चीज में ललचाओगे, आप भी एक बड़ा पीस ऑफ पॉर्क, पॉर्क यानी कि मीट का टुकड़ा लेने की लालच करोगे, एंड देन यू विल गेट ट्रैप, और आप भी उसमें फंस जाओगे, जैसे आज मैं सिचुएशन में फंस गया हूं, आगे चल के तुम भी किसी लालच में आकर फंस जाओगे। द आयरन मास्टर बिगेन टू लाफ, आयरन मास्टर हंसने लगता है। क्यों? उसके ये सब भाषण उसके समझ के बाहर थे, पता नहीं क्या बोल रहे हैं। बट दैट वॉज नॉट सो बैडली सेड मिस्टर गुडफेलो, उसने कहा कि ठीक है, इतना बुरा भी नहीं बोला तुमने, अच्छा ही बोल रहे हो तुम। परहैप्स यू शुड लेट द शेरिफ अलोन ऑन क्रिसमस ईव, ठीक है, एक काम करते हैं, वो जो शेरिफ है, पुलिस है, उसको अकेले रहने देते हैं क्रिसमस ईव पे, क्रिसमस के त्योहार पे हम उस पुलिस को अलोन, अकेला रहने देते हैं, मतलब हम इसे यहाँ पर बुलाएंगे नहीं, उसको उसकी क्रिसमस अपने आप मनाने दो, मैं पुलिस को नहीं बुलाऊंगा। बट नाउ गेट आउट ऑफ हियर, तुम यहां से चले जाओ एज फास्ट एज यू कैन, जितना जल्दी जा सको। बट जस्ट एज द मैन वॉज ओपनिंग द डोर, जैसे ही वो आदमी दरवाजा खोल के जाने लगा, तो द डॉटर सेड, उसकी बेटी कहती है, आई थिंक वी आउट टू स्टे विथ अस टुडे, मेरे को लगता है कि हमें इसे आज का दिन यहाँ पे रखना चाहिए। आई डोंट वॉन्ट हिम टू गो, मैं नहीं चाहती कि वो यहाँ से चला जाए। एंड विद दैट शी वेंट, और वो उसके पास जाती है और फिर से दरवाजा बंद कर देती है, उसे जाने देती नहीं है। वॉट इन द वर्ल्ड आर यू डूइंग, सेड द फादर, अब पिताजी बोल रहे हैं, तुम कर क्या रही हो इस दुनिया में, पता चल रहा है तुम्हें? द डॉटर स्टूड देयर क्वाइट एम्बरेस, अब जो बेटी है वो सिर झुकाकर खड़ी है, एम्बरेस्ड मतलब उसको काफी शेमफुल फीलिंग हो रहा है, एंड हार्डली न्यू व्हाट टू आंसर, और उसे समझ में नहीं आ रहा कि मैं पापा से क्या जवाब दूं। That morning she had felt so happy when she thought how homelike and Christmassy she was going to make things for the poor hungry wretch. एक्चुअली ये डॉटर को कैसा लग रहा है, उसे बहुत शर्म आ रही है, क्योंकि जिस बंदे को हमने खुद इनवाइट किया, अब हम उसको धक्के मार के घर से बाहर निकाल रहे हैं, राइट। और अब पापा को मैं कैसे मनाऊं, समझ में नहीं आ रहा। सुबह उठ के उसने जब नाश्ता तैयार किया तब वो काफी खुश थी, क्योंकि उसको बहुत ही अच्छा फीलिंग आ रहा था, हमारे घर में कोई मेहमान आया है, होम लाइक फीलिंग महसूस कर रही थी, क्रिसमस वाली फीलिंग आ रही थी उसको, और उसे अच्छा लग रहा था कि एक गरीब भूखा इंसान आज उनके घर पे खाना खाएगा, तो उसको काफी सेटिस्फेक्शन अच्छा लग रहा था। व्रेच का मतलब होता है किसी के लिए सॉरी फील करना, किसी की हालत देखकर हमें दया आ जाना, ऐसा वो लड़की फील कर रही थी। शी कुड नॉट गेट अवे फ्रॉम द आइडिया ऑल एट वंस, वो अब जो उसने सोच रखा था कि किसी गरीब की मदद करेंगे, उसे खाना खिलाएंगे, तो वो सारी आइडिया फेल होने जा रही थी, क्योंकि उसके पिताजी उसे घर से बाहर निकाल रहे थे, तो वो नहीं चाहती थी कि उसे आज जाने दिया जाए। एंड दैट वॉज वाई शी हैज इंटरसीडेड फॉर द वैगाबॉन्ड, और इस वजह से आज वो इस मैटर में, जो वैगाबॉन्ड है, रेड ट्रैप सेलर है, उस मैटर में पिताजी के बीच में बोल पड़ी। इंटरसीडेड मतलब बीच में बोल पड़ना, इंटरमीडिएट की तरह काम करना, लाइक दो पर्सन झगड़ रहे हैं तो बीच में कोई इंसान आके उनका कॉम्प्रोमाइज करवाता है, तो इस तरह से वो बीच में आके कॉम्प्रोमाइज करवाने के टाइप में उसने आकर बीच में सब बोलने लगी, और वो चाहती है कि वो आज का दिन यहाँ पे रुके। आई एम थिंकिंग ऑफ दिस स्ट्रेंजर, आई एम थिंकिंग ऑफ दिस स्ट्रेंजर हियर, मैं इस स्ट्रेंजर के बारे में सोच रहा हूँ। सेड द यंग गर्ल, उसने कहा कि मैं इस स्ट्रेंजर के बारे में सोच रही हूँ। ही वॉक्स एंड वॉक्स द होल ईयर लॉन्ग, पूरा साल ये यहाँ वहाँ चलता रहता है। एंड देर इज प्रोबेबली नॉट अ सिंगल प्लेस इन द होल कंट्री वेर ही इज वेलकम, ऐसी एक भी जगह नहीं है कंट्री में जहां पर इसे लोग वेलकम करें और उसे घर जैसा फीलिंग आए। वेरेवर ही टर्न्स ही इज चेस्ड अवे, जहां पर भी जाता है उसे वहां से भगा दिया जाता है। ऑलवेज ही इज अफ्रेड ऑफ बीइंग अरेस्टेड, हर बार उसको लगता है कि कोई मुझे अरेस्ट कर लेगा, क्रॉस एग्जामाइन करेगा, पूछताछ करेगा। एंड आई शुड लाइक टू हैव हिम एंजॉय अ डे ऑफ पीस विद अस हियर, और मैं चाहती हूँ कि आज का दिन वो हमारे साथ यहाँ रह के सुख शांति से एंजॉय करे। जस्ट वन इन द होल ईयर, पूरे साल में मैं सिर्फ एक दिन की रिक्वेस्ट कर रही हूँ।
द आयरन मास्टर मम्बल्ड समथिंग इन हिज बियर्ड, मतलब ये जो आयरन मास्टर है, मतलब उसके पिताजी, रैम्सो आयरन वर्क का मालिक, वो मुंह में कुछ बड़बड़ाता है, राइट। नाउ ही कुड नॉट ब्रिंग हिमसेल्फ टू अपोज हर, अब वो अपनी बेटी को अपोज नहीं कर सकता था, वो अपनी बेटी की बात को टाल नहीं सकता था। इट वॉज ऑल अ मिस्टेक ऑफ कोर्स, शी कंटिन्यूड, कहा कि हाँ हमसे भूल हो गई, बट एनी वे आई डोंट थिंक वी ऑट टू चेज अवे अ ह्यूमन बींग whom वी हैव आस्क्ड टू कम हियर, लेकिन मैं नहीं चाहती हूँ कि हम उस इंसान को भगा दें जिस इंसान को हमने खुद यहाँ पर वेलकम किया है, बुलाया है, एंड टू whom वी हैव प्रॉमिस्ड, और हमने जिसे कहा था कि हम क्रिसमस में तुम्हें चीयर मतलब कि खुश कर देंगे, तो आप जिससे ये प्रॉमिस करते हो उसी को घर से आप कैसे भगा सकते हो। यू डू प्रीच वर्स देन अ पार्सन, वो पिताजी कहने लगे कि तुम बड़े प्रवचन देती हो, बुरे बुरे प्रवचन देती हो। किससे बुरे? पार्सन से भी बुरे प्रवचन। पार्सन मतलब चर्च का एक आदमी, मे बी अ प्रीस्ट। तो चर्च में जो चर्चमैन है, प्रीस्ट है, वो लोग तो भाषण देते हैं, पर तुम्हारा भाषण उससे भी बढ़कर है और इतना बुरा है कि अब मैं तुम्हारी बात मानने से मतलब रुक नहीं सकता। सेड द आयरन मास्टर, आई ओनली होप यू वोंट हैव टू रिग्रेट दिस, बस तुम कहती हो तो मैं मान लेता हूं, लेकिन आशा करता हूं कि इसको यहां रुकवाने के बाद तुम्हें पछताना ना पड़े। द यंग गर्ल टुक द स्ट्रेंजर बाय द हैंड, अब वो लड़की जो है, राइट, वो स्ट्रेंजर को अपने हाथ से पकड़कर टेबल तक ले आती है, एंड लेड हिम अप टू द टेबल, उसे आती लेकर आती है हाथ से खींचकर और टेबल पे आकर बिठाती है कि बैठ जाओ खाना खाओ। नाउ सिट डाउन एंड ईट, बैठ जाओ और खाना खाओ, शी सेड, एंड फॉर शी कुड सी दैट हर फादर हैड गिवन इन, क्योंकि उसने देखा कि उसके पिताजी भी अब इसके साथ मान चुके हैं, बेटी की बात वो मान चुके हैं, इसलिए अब वो कुछ नहीं बोलेंगे। द मैन विद द रैट ट्रैप सेड नॉट अ वर्ड, वो जो रैट ट्रैप वाला आदमी था वो उसने एक वर्ड नहीं बोला। ही ओनली सैट डाउन, वो बैठ गया, एंड हेल्प्ड हिमसेल्फ टू द फूड, और चुपचाप खाने लगा। टाइम टाइम आफ्टर टाइम ही लुक्ड एट द यंग गर्ल, खाना खाते खाते बार बार वो यंग गर्ल को देख रहा था, हु हैड इंटरसीडेड फॉर हिम, जिसने बीच में दखल दी और उसका पक्ष लिया। व्हाई हैड शी डन इट, सोचता है कि उसने मेरे लिए ऐसा क्यों किया। वॉट कुड द क्रेजी आइडिया बी, इसके पीछे क्या उद्देश्य हो सकता है। आफ्टर दैट क्रिसमस ईव एट रैम्सो पास जस्ट एज इट ऑलवेज हैड, उसके बाद क्रिसमस का जो इवनिंग है वो रैम्स जो आयरन वर्क के मालिक के यहाँ उस तरह क्रिसमस ईव बीता जैसा हर बार गुजरता है। द स्ट्रेंजर डिड नॉट कॉज एनी ट्रबल, ये जो बाहर का इंसान था उसने जरा भी इन्हें तकलीफ नहीं दी, बिकॉज ही डिड नथिंग बट स्लीप, पूरा दिन वो सोता ही रहा। द होल फोरनून ही ले ऑन द सोफा, फोरनून मतलब दोपहर से पहले का समय, नाश्ते के बाद और दोपहर के खाने से पहले, यानी इन शॉर्ट नाश्ता करने के बाद वो जाके सो गया सोफा पे। इन वन ऑफ द गेस्ट रूम, एक गेस्ट रूम था, गेस्ट रूम में सोफा था, सोफा पे जाके सो गया। एंड स्लेप्ट एट वन स्ट्रेच, एकदम परफेक्टली अपनी बॉडी को स्ट्रेच करके सो गया। एट नून दे वोक हिम अप, दोपहर को इन्होंने उठाया, सो दैट ही कुड हैव हिज शेयर ऑफ द गुड क्रिसमस फेयर, ताकि वो फिर से दोपहर का खाना खा सके, क्रिसमस की वजह से अच्छा अच्छा खाना बनाया था। बट आफ्टर दैट ही स्लेप्ट अगेन, खाना खा के दोपहर को वापस सो गया। नाउ इट सीम्ड एज दो फॉर मेनी ईयर ही हैड नॉट बीन एबल टू स्लीप एज क्वाइटली एंड सेफली एज हियर एट रैम्सजो, ऐसा लग रहा था कि कई सालों से वो इतना अच्छे से क्वाइटली सेफली सो नहीं पाया है जितनी अच्छी नींद आज वो रैम्स जो के यहाँ पे कर रहा है। इन द इवनिंग, शाम को, व्हेन द क्रिसमस ट्री वाज लाइटेड, फिर इन लोगों ने क्रिसमस ट्री पे लाइटिंग वगैरह स्टार्ट की। दे वोक हिम अप अगेन, उन्होंने फिर से उठाया। ही एंड ही स्टूड फॉर अ वाइल इन द ड्राइंग रूम में थोड़ा खड़ा रहा, उनके साथ अटेंड किया। ब्लिंकिंग एज दो द कैंडल लाइट हर्ट हिम, उसकी आंखें झपक रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे कैंडल पे जो कैंडल की जो लाइट है उससे आंखों को चुभ रही है, तो इसीलिए वो बार बार आंखों को झपका रहा था। आफ्टर दैट ही डिसअपियर्ड अगेन, फिर से वो जाके शाम को क्रिसमस ट्री पे कैंडल लाइट्स वगैरह किया और फिर से गायब हो गया, मतलब जाके सो गया। 2 आवर लेटर ही वॉज अरोज्ड वंस मोर, फिर 2 घंटे के बाद उसको उठाया गया। ही देन हैड टू गो डाउन इनटू द डाइनिंग रूम, फिर वो नीचे आया डाइनिंग रूम में। एंड ईट द क्रिसमस फिश एंड द पॉरिज, और आकर क्रिसमस में जो फिश बनाई है और पॉरिज बनाया है
वो खाने को मिला। पॉरिज दैट इज खिचड़ी वगैरह खाना, खिचड़ी और फिश वगैरह खाने को मिला। As soon as they got up from the table, he went around to each one present. टेबल से खाना खा के उठे तो जो लोग वहां पे हाजिर थे उन सबके पास सामने जाता है एंड सेड, सबको क्या बोलता है वो, थैंक यू एंड गुड नाइट। इतना अच्छा खाना खिलाया, थैंक यू, अब रात हो चुकी है, गुड नाइट। बट वेन ही केम टू द यंग गर्ल, शी गेव हिम टू अंडरस्टैंड that it was her father's intention that the suit which he wore was to be a Christmas present. जब वो लड़की के सामने आता है तब लड़की क्या कहती है कि मेरे पापा चाहते हैं कि तुमने जो सूट पहन रखा है वो तुम हमेशा के लिए अपना रख लो, ये तुम्हारी क्रिसमस प्रेजेंट होगी। ही डिड नॉट हैव टू रिटर्न इट, आपको ये वापस देने की जरूरत नहीं है ये सूट। एंड इफ ही वांटेड टू स्पेंड नेक्स्ट क्रिसमस ईव इन द प्लेस वेयर ही कुड रेस्ट इन पीस, और अगर तुम चाहते हो कि अगले साल नेक्स्ट ईयर क्रिसमस ईव पे ऐसी जगह मिले जहां पर तुम आराम से पीसफुली रेस्ट कर सको, तो बी श्योर दैट नो एविल वुड बीफॉल हिम, कोई भी तुम्हारे साथ गलत नहीं करेगा, तुम आराम से हमारे घर वापस आ सकते हो। वी ही वुड बी वेलकम बैक अगेन, और हम तुम्हें फिर से वेलकम करेंगे। तो बेटी ने उसे सूट जो पिताजी का पहन रखा था वो गिफ्ट कर दिया, वापस लौटाने को मना कर दिया। अगले साल फिर से इनवाइट किया कि तुम क्रिसमस पे यहाँ आके रेस्ट कर सकते हो और हमारे साथ एंजॉय कर सकते हो। द मैन विद द रेड ट्रैप डिड नॉट आंसर एनीथिंग टू दिस, रेड ट्रैप वाला आदमी जो था उसने कुछ जवाब नहीं दिया। ही ओनली स्टेयर्ड एट द यंग गर्ल इन बाउंडलेस अमेजमेंट, वो उसे सिर्फ घूरता रहा। राइट, रेड ट्रैप सेलर उस यंग गर्ल को घूरता रहा इन बाउंडलेस अमेजमेंट, अमेजमेंट मतलब सरप्राइजिंग, उसके लिए ये सब सरप्राइज था कि अजनबी लोग मेरे लिए इतना सब क्यों कर रहे हैं। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले दिन सुबह, यानी क्रिसमस खत्म हो गया, क्रिसमस 12 बजे था 25 तारीख को, अब 26 तारीख हो गया। नाउ द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर गॉट अप इन गुड सीजन टू गो टू द क्रिसमस सर्विस। अब अगले दिन सुबह जो मालिक है, आयरन मास्टर है और उसकी बेटी है, दे गॉट अप इन गुड सीजन। गुड सीजन का मतलब होता है कि वो लोग थोड़ा सुबह में जल्दी उठ गए, वो लोग जल्दी उठ गए, राइट, टू गो टू क्रिसमस सर्विस, और चर्च जाने वाले थे क्रिसमस सर्विस के लिए, मतलब अगले दिन क्रिसमस मनाने के लिए चर्च में सुबह जाते हैं सब। देयर गेस्ट वॉज स्टिल अस्लीप, उनका मेहमान अभी भी सो रहा था। एंड दे डिड नॉट डिस्टर्ब हिम, और उन्होंने उसे डिस्टर्ब नहीं किया, उसे सोने दिया। When at about 10 o'clock, सुबह 10 बज गए, they drove back from the church, वो लोग गाड़ी में चर्च से होकर वापस लौटे। The young girl sat and hung her head even more dejectedly than usual। अब जो लड़की थी वो बैठी थी अपना मुंह लटका के, सिर नीचे लटका कर, और वो पहले से भी ज्यादा डिजेक्टेडली फील कर रही थी, मतलब जैसा मतलब दिन तो बीत गया, अब वो फिर से उसका जो मूड है वो थोड़ा ऑफ था। क्यों ऑफ था, लेट्स सी। चर्च शी हैड लर्न दैट वन ऑफ द ओल्ड क्रॉफ्टर ऑफ द आयरन वर्क हैड बीन रॉब्ड बाय अ मैन हु वेंट अराउंड सेलिंग रेड ट्रैप। चर्च में बाप बेटी को पता चला, चर्च में ऐसी बात पता चली कि एक पुराना क्रॉफ्टर था जो आयरन वर्क्स में काम करता था, आयरन वर्क्स में काम करता था, राइट, इन्हीं की फैक्ट्री थी वो, रेमसो आयरन वर्क, जहां पर वो पर्सन काम करता था जिसकी पोस्ट है क्रॉफ्टर की। डिड यू रिमेम्बर रेड ट्रैप सेलर ने स्टार्टिंग में चोरी की थी जिसके घर पे, राइट, तो वो यस सर। इनकी इनकी फैक्ट्री में ही काम करता था पहले। तो चर्च में जाके बाप बेटी को पता चला कि जो उनके यहाँ पे काम करता था एक पुराना ओल्ड क्रॉफ्टर, उनके आयरन वर्क्स में जो काम करता था उसके घर में चोरी हुई है, और एक ऐसा इंसान चोरी करके गया है जो हमेशा क्या बेचता है, रेड ट्रैप बेचता है, चूहे पकड़ने वाला पिंजरा बेचता है। तो इन लोगों को वेरी क्लियर हो गया अब तो कि हमारे घर में जो रुका हुआ है रेड ट्रैप सेलर, उसी ने चोरी की है। Yes, that was a fine fellow you let into the house, said the father. पिताजी कहते हैं हाँ, उसी भले इंसान को तुमने घर में पनाह दी थी। वो अपनी बेटी से कहते हैं I only wonder how many silver spoons are left in the cupboard by this time. मुझे तो सिर्फ ये अचरज हो रहा है कि घर जाने के पहुंचने के बाद हमारे चांदी के चम्मच कबोर्ड में कितने बचे होंगे, क्योंकि अब इनको लग रहा है कि ये हम दोनों तो चर्च आ गए, रेड ट्रैप सेलर तो घर पे सो रहा था, उसने शायद हमारे कबोर्ड से चांदी के चम्मच अब तक चुरा लिए होंगे।
दी वैगन हैड हार्डली स्टॉप्ड एट द फ्रंट स्टेप, घर के बाहर उनकी गाड़ी अभी रुकी ही नहीं, राइट, व्हेन द आयरन मास्टर आस्क्ड द वैलेट, और आयरन मास्टर जो मालिक है उसने वैलेट से पूछा, वैलेट यानी उनके घर का नौकर, अटेंडेंट, और उससे क्या पूछते हैं, वेदर द स्ट्रेंजर वॉज स्टिल देयर, और उनसे पूछते हैं कि क्या वो अजनबी हमारे घर में अभी तक है या चला गया। He added that he had heard at church that the man was a thief, और घर में वो वैलेट से क्या बताते हैं कि हमने चर्च में पता चला है हमें कि वो जो आदमी हमारे घर में रुका हुआ था वो तो एक चोर है। The valet answered that the fellow had gone, वो तो चला गया साहब। कौन? रेड ट्रैप सेलर इनका घर छोड़ के चला जा चुका था। एंड दैट ही हैड नॉट टेकन एनीथिंग विथ हिम एट ऑल, लेकिन आप चोर बोल रहे हैं लेकिन वो तो हमारे घर से कुछ भी नहीं लेके गया। ऑन द कॉन्ट्ररी, बल्कि उल्टा क्या हो गया, ही हैड लेफ्ट बिहाइंड अ लिटिल पैकेज, वो हमारे घर में एक छोटा सा पैकेट छोड़ कर गया है, which Miss Wilmanson was to be kind enough to accept it as a Christmas present. अब ये मिस विल्मनसन मतलब एडला विल्मनसन उस बेटी का नाम है, तो वो एक लिटिल पैकेज छोड़कर गया है इस बेटी के लिए, और रिक्वेस्ट की है कि आप इसे उसकी तरफ से क्रिसमस प्रेजेंट को स्वीकार करें। मतलब वो रेड ट्रैप सेलर एक पैकेट देके गया है इस यंग लेडी के लिए। द यंग गर्ल ओपन द पैकेज, उसने उसे खोला, विच वॉज सो बैडली डन अप दैट द कंटेंट केम इन टू व्यू एट वंस, वो इतना बुरी तरह से पैकिंग करके गया था कि जैसे उसे खोलने की कोशिश की तो तुरंत ही खुल गया, और उसने जो अंदर रखा है वो तुरंत ही दिखाई दे गया, मतलब खोलने में जरा भी दिक्कत नहीं हुई। शी गेव अ लिटिल क्राई ऑफ जॉय, खुशी के मारे उसके आंख से आंसू निकल आए गिफ्ट देखकर। शी फाउंड अ स्मॉल रेड ट्रैप, उसने देखा कि उस पैकेट में क्या है, रेड ट्रैप है। अब सीधी बात है, रेड ट्रैप सेलर गिफ्ट में क्या दे सकता है, उसके पास तो इतना कुछ था नहीं, तो वो एक रेड ट्रैप दे के गया है गिफ्ट में। एंड इन इट, और उस पिंजरे के अंदर क्या था, ले थ्री व्रिंकल 10 क्नोनोर नोट्स, तीन मुरझाए हुए क्नोनोर के 10-10 क्नोनोर वाले 3 नोट जो उसने चुराए थे वो उस पिंजरे में रख कर गया। बट डेट वॉज नॉट ऑल, इतना ही नहीं, इन द red trap lay also a letter written in the large jagged character, उस पिंजरे के अंदर उसने एक लेटर लिख के रखा था। उसके हैंडराइटिंग कैसे थे, बड़े बड़े हैंडराइटिंग थे, जैग्ड कैरेक्टर, जैग्ड मतलब कि थोड़े बैड हैंडराइटिंग थे। अब लेटर में क्या लिखा था, लेट्स सी। ऑनर्ड एंड नोबल मिस, माननीय और नोबल मिस, सिंस यू हैव बीन सो नाइस टू मी, तुम मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार कर रही थी ऑल डे लॉन्ग, पूरा दिन, एज इफ आई वॉज अ कैप्टन, तुमने मुझे कैप्टन की तरह ट्रीट किया। आई वॉन्ट टू बी नाइस टू यू, मैं भी तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव करना चाहता हूँ, इन रिटर्न, बदले में, एज इफ आई वॉज अ रियल कैप्टन, और मैं बदले में ऐसा ही बिहेव करूंगा जैसा तुम चाहती हो, मैं भी एक कैप्टन की तरह बिहेव करूंगा। फॉर आई डू नॉट वॉन्ट यू टू बी एम्बरिस्ड एट दिस क्रिसमस सीजन बाय अ थीफ, मैं नहीं चाहता हूं कि तुम्हें और शर्मिंदगी उठानी पड़े इस क्रिसमस में एक चोर की वजह से। मैं चोर हूं और आपको इस क्रिसमस में ज्यादा शर्मिंदगी ना उठानी पड़े, राइट, मैं ऐसा चाहता हूं। बट you can give me back the money, but you can give back the money to the old man। अब ये जो पिंजरे में वो पैसा रख कर गया था, वो कहता है कि आप ये पैसा उस ओल्ड मैन को लौटा देना, ऑन द रोड साइड, जिसका घर रोड के साइड पर है। हु हैज द मनी पाउच हैंगिंग ऑन द विंडो फ्रेम, उसके घर में पैसों का पाउच खिड़की की फ्रेम के पास में ही लटकता रहता है, एज अ बेट फॉर द पुअर वांडरर, और वो उसका पैसों का बैग चारे की तरह काम करता है हमारे जैसे पुअर वांडरर्स के लिए, जो यहाँ वहाँ गरीब लोग भटकते रहते हैं, उनको ये चारा दिखाई देता है, और वो खिड़की में से लटकता हुआ पाउच निकाल के उसमें से चोरी कर लेते हैं। तो मैं ये पैसे देके जा रहा हूँ, तुम उसको लौटा देना उस ओल्ड मैन को। द रेड ट्रैप इज अ क्रिसमस प्रेजेंट फ्रॉम अ रैट, ये रेड ट्रैप मैं तुम्हें प्रेजेंट में दे रहा हूँ, एक चूहे की तरफ से ये गिफ्ट स्वीकार कर लेना। अब यहाँ पे चूहा कौन है, रेड ट्रैप सेलर अपने आप को एक रैट बोल रहा है, रेड ट्रैप सेलर अपने आप को रैट बुलाता है। हु वुड हैव बीन कॉट इन दिस वर्ल्ड रेड ट्रैप, मैं भी इस वर्ल्ड के रेड ट्रैप में फंस जाता, इफ ही हैड नॉट बीन रेज टू कैप्टन, अगर तुम मुझे कैप्टन की तरह ट्रीट नहीं करती। क्योंकि रेड ट्रैप सेलर जो है, जब उसने देखा वो ओल्ड मैन के घर पे
10 क्रोनोर वाले 3 नोट। तो वो उसे एक तरह से जाल दिखाई दिया, उसने वो चोरी किया और वो उस जाल में फंस गया। तो मैं भी इस रेड ट्रैप वाले जाल में फंसने वाला था, लेकिन तुमने मुझे कैप्टन का पदवी दिया, राइट? तुमने मुझे कैप्टन की तरह ट्रीट किया, तुमने मुझे कैप्टन की तरह ट्रीट किया, तो मुझे इस ट्रैप में फंसने से एक तरह से बचा लिया। आइंदा से इन शॉर्ट मैं ऐसे काम नहीं करूंगा। बिकॉज इन दैट वे ही गॉट पावर टू क्लियर हिमसेल्फ। और इस तरह कैप्टन बनने के बाद मेरे में हिम्मत आई कि मैं तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव कर सकूं। रिटर्न विथ फ्रेंडशिप एंड विथ हाई रिगार्ड, दोस्ती के साथ, एक अच्छे रिगार्ड्स के साथ मैं लिख रहा हूं। और नीचे वो साइन क्या करता है? कैप्टन वॉन्स थेल। क्योंकि वो ये लेटर एक कैप्टन बन के लिख रहा है, इसीलिए वो साइन कर रहा है। पर स्टूडेंट्स, मिसअंडरस्टैंड मत करना, वो सच में कैप्टन नहीं था, वो एक नॉर्मल गरीब रैट ट्रैप सेलर ही था। लेकिन क्योंकि उस लड़की ने उसे काफी मान सम्मान दिया था, इसीलिए वो उसे कैप्टन की तरह उसने बिहेव किया, इसीलिए वो लेटर लिख रहा है एज अ कैप्टन वॉन स्थे।